हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हालचाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट्स, और सेट्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पढ़ा था। सेट्स होता क्या है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे लिखते हैं। सेट के बाद हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। सर, हमने अगर टाइम डिवोट किया है तो उसका प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। माने, अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब आप कहीं कोई पैसा लगाते हैं तो उसके बदले में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो आज हम उसी प्रॉफिट को डिस्कस करने वाले हैं। माने, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा उससे हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ये आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है एनसीईआरटी की बुक, जिसमें पहला चैप्टर है आपका सेट्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स का डिस्कशन और क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इनके एग्जांपल्स की और इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जरा ध्यान दीजिएगा सर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहां पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। आपको इसका सॉल्यूशन सेट दिखाना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इसे आप सॉल्व करेंगे। आप नीचे कोई सॉल्यूशन मत देखिएगा प्लीज, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। हाँ जी, पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती है, बिल्कुल आती है। नहीं आती तो भी कोई टेंशन मत लीजिएगा, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहां कोफिशिएंट हम मान लेते हैं 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 तो माना जाएगा। तो 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पे 1 आए, तो हम क्या कह देंगे, 2 और 1। माने इसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x प्लस 2। यहां से -1 कॉम आ गया, क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माने x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माने x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, -2 होगी, है ना। भाई, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इसकी सॉल्यूशन सेट, माने द सॉल्यूशन सेट of given quadratic equation equals to 1 and -2, 1 and -2। ये इसका क्या निकला है, सॉल्यूशन सेट निकला है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो हमें बाकी सबको रब करना पड़ेगा, बिल्कुल कर देते हैं सर, हमें कौन सी दिक्कत है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हमने कल नंबर सिस्टम पढ़ा उसका फायदा क्या होने वाला है। कह रहा है, राइट द सेट x। देखिए, पढ़ने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर माने the number which are whole in itself, either positive or negative, these are known as integers including zero also, है ना। अब ये बात कर रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की, माने जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। माने कौन से पॉजिटिव इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी तक, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ये आपके क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। वो कह रहा है x, माने जो सेट है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। माने x स्क्वायर जो होना चाहिए, अगर 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 40 से छोटा आता है, बड़ा आता है, सर छोटा आता है। 40 से बड़ा आता है, छोटा आता है। मान लीजिए हमने सेट को नाम दे दिया s,
तो हम वैल्यू इसमें से पुट करेंगे क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो 1 का स्क्वायर इज लेस देन 40, बिल्कुल ठीक, 1 आ जाएगा। 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, 4 इज लेस देन 40, बिल्कुल ठीक। 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 विच इज लेस देन 40। 4 लगाएंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 विच इज ऑल्सो लेस देन 40। 5 लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 विच इज ऑल्सो लेस देन 40। 6 लगाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 विच इज लेस देन, सॉरी यहां पे 5 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये होगा 4, ये होगा 5। अब 6 लगाएंगे, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 विच इज लेस देन 40। 7 लगाएंगे, 7 का स्क्वायर यहां 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं सिर्फ यही 6 तक की बात कर सकता हूं, और मैंने इस सेट को कर दिया क्लोज। माने ये इसकी क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। ये क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो गई? इसकी रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई दोस्तों? आंसर खत्म हो गया। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं तो मुझे बाकी सबको रब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नीचे ही निगाह जाएगी। इसको मैं कट कर देता हूं, बिल्कुल ये कुछ नहीं है, इसको कट कर दिया मैंने। और अब ये क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी इन सेट बिल्डर फॉर्म। माने इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25। माने इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहां सभी क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर मैं इस सेट को रिप्रेजेंट कर लूंगा मान लीजिए एस से, तो यह लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बस क्लोज कर दीजिए, खत्म। एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब भी बिल्कुल ठीक होता। क्योंकि देखिए अब आप नेचुरल नंबर लगाएंगे 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। माने ये जो होगा हमारे सॉल्यूशन सेट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो गया। आइए चेक करते हैं क्या इसने आंसर यही लिखा है। हाँ जी सर, इसने लिखा है x सच डेट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। हमने यहां लिखा है x स्क्वायर सच डेट x इज आर नेचुरल नंबर। दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की, विच इज एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। माने मैं इसको भी कट कर देता हूं, ये कट कर दिया मैंने, ठीक है ना, मैंने बिल्कुल कट कर दिया। और आपसे कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना। देखिए यहां पे लिमिटेड है, ये लिमिट तक जा रहा है, कोई इंफिनिटी तक नहीं जा रहा। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए सेट को, पहले इसकी रोस्टर फॉर्म को बहुत ध्यान से देखिए। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। अच्छा, माने डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा s इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? x/x+1। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, तो x/x+1 के बराबर सेट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं लिख पाएंगे क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर लिख सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? और यहां x की वैल्यू देखिए लास्ट है, क्या कहां तक जाना है आपको? 6 तक जाना है। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि नेचुरल नंबर का अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 7 से छोटे का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 लगाएंगे तो 1/2, 2 लगाएंगे तो 2/3,
3 लगाएंगे तो 3/4, 4 लगाएंगे तो 4/5, 5 लगाएंगे तो 5/6, 6 लगाएंगे तो 6/7, 7 लगाने नहीं है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 7 से छोटी। चाहे तो आप यहां पे ये भी लिख सकते थे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 6, ये भी लिख सकते थे। तो आपके इसमें लिखने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आंसर अपनी जगह सही है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 वो कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। माने एक तरफ आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक तरफ आपकी रोस्टर फॉर्म है, आपको इनको मैच कराना है। तो कैसे मैच कराएं? हम इन सब की रोस्टर फॉर्म निकाल लें फिर मैच करा देंगे। तो सबसे पहले इस वाले की रोस्टर फॉर्म x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। माने x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, होल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है माने 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, लेकिन वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? 18 का डिविजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 का डिविजर। अब 18 का डिविजर कौन कौन सा होगा सर? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा और 18 होगा। बस माने ये इसका क्या निकल आया? सॉल्यूशन सेट निकल आया। अच्छा अब बी वाले पॉइंट की बात करें, x such that x is an integer and x square minus 9 equals to 0। सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो x square equals to 9, तो x की वैल्यू +3 और -3 दोनों आएंगी, x की वैल्यू +3 और -3 दोनों आएंगी, माने इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा +3 और -3, ठीक है ना। इंटीजर का है, पॉजिटिव इंटीजर कहता तो सिर्फ 3 लेते, इंटीजर का है माने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट, x such that x is an integer x plus 1 equals to 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई और 0 इज ऑल्सो इंटीजर, माने इसके सॉल्यूशन सेट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा। d x is the letter of the word principal, माने इनके लेटर्स का हमें क्या बनाना होगा? एक सेट बनाना होगा। जरा बनाइए। एक तो आ गया P, एक आ गया R, एक आ गया I, एक आ गया N, एक आ गया C, एक आ गया I दोबारा नहीं लिखेंगे, P दोबारा नहीं लिखेंगे, A, एक आ गया L। बात समझ में आ गई? माने हमने चारों की रोस्टर फॉर्म बना ली। अब ये पूछ रहा है बताइए प्रिंसिपल किसका हुआ? तो सर ए फर्स्ट वाला हो गया, डी का 0 हो गया, सी का 1 2 3 6 9 ये हो गया फर्स्ट का, और 3 और -3 ये हो गया सेकंड का। मैच द फॉलोइंग हो गए, खत्म। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब तो सर एक्सरसाइज शुरू हो गई। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करने में बड़ा मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे वर्बली होने हैं। आइए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको ये बताना है कौन से इसमें से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। और आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा अगर ये सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। पहला, द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जरा मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। सर पहला तो होता है जनवरी, फिर फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून, फिर जुलाई, अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं होता, दिसंबर नहीं होता, खत्म हो गया, ये हो गया सेट। अब आप क्या इसे सेट कह सकते हैं? यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक सेट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बेटा इस क्वेश्चन में ना बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है।
अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, और क्या नाम है उसका, चेतन भगत, ठीक है ना। ऐसे करके आपके व्यूज अलग होंगे, मेरे व्यूज अलग होंगे। हो सकता हो मैं फॉरेन राइटर्स को पढ़ता हूं, ठीक है, या इंडियन राइटर्स में भी बहुत सारे राइटर्स हैं, अनगिनत राइटर्स हैं। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, किसी और की सोच अलग है। हर एक के हिसाब से टैलेंट क्या होता है, चेंज होता है। हर एक के हिसाब से देखिए ना, जैसे मूवीज की बात करें, यार राइटर्स की जगह 10 मोस्ट पॉपुलर मूवी इन इंडिया। अब तो नहीं बता सकते, आपके हिसाब से कोई पॉपुलर, आपके हिसाब भाई लोगों के हिसाब से वो पॉपुलर ना हो। नहीं आई बात समझ में? मुझे केजीएफ पसंद है, हो सकता है आपको केजीएफ पसंद ना हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे आप इसका सेट नहीं बना सकते। इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट आ सेट। ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन मोस्ट टैलेंटेड वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां पे एलिमेंट्स को हम फिक्स नहीं कर सकते। हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, इसलिए इसे सेट नहीं बोला जा सकता दोस्तों। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही वाली बात, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग बेस्ट जो बैट्समैन है वो अलग अलग होगा। तो इट इज नॉट अ सेट, ये भी एक सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट, ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे लड़के पढ़ते हैं उन सबके नाम हमें पता है और एग्जैक्टली वही होंगे। तो यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, ये एक सेट होगा। और अगर आप अपने क्लास के बच्चों के लड़कों के नाम एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बात समझ में आ गई? लेकिन हर क्लास के लिए अगर देखा जाए, हर बंदे के लिए क्लास उसकी अलग अलग होगी, उसमें रहने वाले लड़के भी अलग अलग होंगे। अगर रेस्पेक्टिव में इन योर क्लास की बात करूं तो ये सेट नहीं बनेगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात करूं, जैसे राम की क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबका सेट बनाइए, देन इट इज अ सेट। लेकिन हर एक बच्चे की क्लास में जो जो लड़के पढ़ते हैं उनका एक सेट बनाइए, तो आप सोचो दुनिया में कितने सेट बनेंगे, बहुत सारे। तो यहां पे ये एक सेट नहीं है। मैंने पहले आपको जानबूझ के बताया कि ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहोगे अपने पर्पस से, लेकिन पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, ये वेरी करेगा। योर क्लास का मतलब योर कौन है, योर कौन है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, इसलिए आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हाँ जी सर ये तो हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 99 तक, ये एक सेट है। यस, इट इज अ सेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवल लिखी है उन सबके नाम सबके लिए एक ही है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। यस, इट इज ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज ऑल्सो अ सेट। 2 4 6 8 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। इन दिस बुक कहता तो लिमिटेड हो जाते हैं। क्वेश्चन तो इस चैप्टर के अनलिमिटेड क्वेश्चन है। नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, किसी के लिए, किसी को तो कुत्ते से भी डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। तो एनिमल हर एक पर्सन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या है सर, बिलोंग्स टू, लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने आपको। और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अब जरा देखिए, बिलोंग्स टू का साइन हमेशा एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो जरा देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। तो 5 बिलोंग्स टू ए,
8 does not belongs to A, 0 does not belongs to A, 4 belongs to A, 2 belongs to A, 10 does not belongs to A। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बिलोंग्स टू का सिंबल हमेशा किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, माने इन सभी सेट्स की आपको रोस्टर फॉर्म निकालनी है। जरा आ जाइए, शुरू करते हैं सर। हाँ जी, ये कह रहा है a इक्वल्स टू सेट x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर बोला है माने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड करेंगे और होल नंबर की फॉर्म होना चाहिए। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन 7, माने x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो एक तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। बात समझ में आ गई दोस्तों? पहले का तो आंसर निकल आया। दूसरा, b इक्वल्स टू अ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हाँ जी सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर सिस्टम से फायदा हो रहा है हमें। ये x is a natural number, the number which are given by the nature itself, less than 6 कह रहा है माने 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेस देन 6 कह रहा है तो 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। c equals to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, माने 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो भैया एक तो हो गया 17, इनके डिजिट का सम 8 हो गया। एक हो गया 26, इनके डिजिट का सम 8 हो गया। एक हो गया 35, इनके डिजिट का सम 8 हो गया। एक हो गया 44, इनके डिजिट का सम 8 हो गया। एक हो गया 53, इनके डिजिट का सम 8 हो गया। एक हो गया 62, इनके डिजिट का सम भी 8 हो गया। एक हो गया 71, इनके डिजिट का सम भी 8 हो गया। एक हो गया 80, इसके डिजिट का सम भी 8 हो गया। बस और कोई नहीं आएगा। तो ये इसकी क्या बन गई? रोस्टर फॉर्म बन गई। बात समझ में आ गई दोस्तों? ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर, वो नंबर्स जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। 1 को छोड़ देता हूं। या ये कहे वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद और एक नंबर 1, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? हमेशा 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 3 की टेबल में आता है। ठीक है ना? 11, 13, 17, 19, 21, वो सॉरी 23, 29, 31, इस टाइप से। वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आए, किसी और की टेबल में ना आए, उन्हें बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। वो कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, विच इज डिविजर ऑफ 60, माने वो 60 का डिविजर होना चाहिए प्राइम नंबर। अब जरा देखिए, एक तो नंबर 2 हो गया, सही है, 60 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक 3 हो गया, 3 जो है वो 60 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक 5 हो गया, 5 जो है वो 60 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, डिविजर होगा। अच्छा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, 53 नहीं होगा और 59 भी नहीं होगा। माने बस यही 3 नंबर ऐसे हैं जो 60 के डिविजर हो सकते हैं, 2, 3 और 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2, 3 और 5। अच्छा, कह रहा है द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया लेटर्स की रिपीटेशन मत करना, बाकी लेटर्स को एक सेट की फॉर्म में लिख दीजिए, अपने आप ही ये हो जाएगा। क्या क्या आएंगे? टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम आएगा, ई आएगा, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, आर दोबारा नहीं लिखेंगे और वाई आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इन बेटर, इसका क्या होगा?
बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, ई टी दोबारा नहीं आएगा, ई दोबारा नहीं आएगा और एक आर आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? ऐसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट खत्म हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसने उल्टा काम कर दिया, इसने कहा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अब हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं। 3 6 9 12 मतलब मुझे दिख रहा है ये जितने भी हैं ये 3 की टेबल में आते हैं। 3 6 9 12, 3 4 जा 12 तक जा रहा है ना? तो मैं अगर पहले वाले की बात करूं तो लिखूंगा a इक्वल्स टू x such that x is divisible by 3 and less than 13 और ऐसे करके लिख दूंगा x belongs to नेचुरल नंबर। अब देखिए ये सेट वही सॉल्यूशन देगा जो ये निकल के आएगा। अगर मैं कहूं x इज डिविजिबल बाय 3 माने x जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना? एंड लेस देन 13 तो कौन कौन से नंबर्स बताओगे आप? एक बताओगे 3, एक 6, एक 9, एक 12, 13 से छोटा बताना है। एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माने नेचुरल नंबर की बात करनी। तो हमारा पहले जो पार्ट है उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गई। क्लियर हो गई बात? दूसरा पार्ट 2 4 6 2 4 8 6 नहीं है, 2 4 8 16 32। जरा ध्यान से देखिए ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। माने अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं और नाम दूं सेट बी तो यहां लिख दूंगा 2 टू दी पावर x क्योंकि ये 2 की पावर में दिख रहे हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। भाई 1 से लेके 5 तक की वैल्यू लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 लगाएंगे तो 2 का क्यूब माने 8 आएगा, 4 लगाएंगे तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 5 लगाएंगे तो 2 की पावर 5 32 हो गया। 5 तक ही लगानी है। ये इसका क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। चलिए अगले वाले में 5 25 125 625 ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? 5 टू दी पावर x है। सच दैट x belongs to natural number and x is greater than equals to 1। यहां पे थोड़ी सी जगह कम रह गई, इसको रब कर देते, यहां लिखते हैं। हाँ जी, x is greater than equals to 1 less than equals to क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्लोज कर दीजिए। बात समझ में आई? क्योंकि 4 तक ही लगाना है हमें। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको भी क्लोज करके एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अच्छा इस पे आ जाइए 2 4 6 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी तक चल रहा है। अब 2 4 6 क्या होता है? ये एक इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। तो यहां क्या कहेंगे? सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। जरा देखिए इसको रब कर देता हूं बेटा जी, जगह कम है, जरा हमारे पास जगह का अभाव है तो इसको ही छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहां लिख लेते हैं। हाँ जी चलिए फोर्थ, तो फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें वो कह रहा है 2 4 6 तो यहां पे सेट बनाएंगे डी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर और यहां ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और क्लोज कर दिया। इसकी कोई लिमिट सेट नहीं करी हमने। ऐसे ही 1 4 9 अब आपको देख रहा होगा ये स्क्वायरिंग चल रही है। 1 4 9 अगला क्या होगा? 16, अगला क्या होगा? 25, फिर 36, फिर 49, फिर क्या कहते हैं 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100। माने ये दिख रहा है आपको ये स्क्वायर चल रहे हैं। तो अगर मैं फिफ्थ पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं ई तो यहां लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूं सच दैट
x is greater than equals to 1, less than equals to 10 and x belongs to नेचुरल नंबर। अब जरा देखिए, आप 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is a square of natural number which is less than 11। बस ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेट सेम है क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको इन सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, इसका लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, माने इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला वाला a equals to x such that x is an odd natural number। odd natural number का मतलब 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी तक। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, बी सेट x such that x is an integer। इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। x की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। -1/2 माने हो गया -0.5। अगर मैं एक नंबर लाइन लूं तो यहां 0, यहां -1 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो यहां कहीं यहां से बात कर रहा है, तो हमें अगर नेचुरल वो क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो इससे आगे जाना पड़ेगा और इससे पहले की बात करनी पड़ेगी। तो इसमें होल नंबर कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1, एक 2, एक 3 और एक 4। 4.5 लेंगे नहीं क्योंकि 9/2 का मतलब 4.5। भाई इंटीजर का मतलब मैंने आपको बताया था, द नंबर विच आर होल इन इटसेल्फ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर। तो यहां पे फ्रैक्शन वाली बात तो लेनी नहीं है, तो -1/2 को तो कोई मतलब नहीं है। कहां से स्टार्टिंग करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0 सबसे पहला होल नंबर आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कहानी खत्म। ठीक है बेटा जी। तो दोस्तों अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में इज एन इंटीजर, आप आराम से कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट लॉयल वाला है, ये भी आराम से कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो महीने जिसमें 31 दिन नहीं आते, फरवरी भी याद रखिएगा। एफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रीसीड्स के से पहले वाले कॉन्सोनेंट, के से पहले वाले कॉन्सेप्ट माने ए ई आई ओ यू छोड़कर के से जो पहले अल्फाबेट्स आते हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। तो इस क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो जाएंगे। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, ये हमने अभी एग्जांपल में कर लिए। माने कुल मिला के आपके लास्ट लेक्चर का बेनिफिट आपने इस एक्सरसाइज में देख लिया होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, पूरी मैथ्स में ऐसे ही चलेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन, चाहे इस बुक की बात करूं चाहे किसी और बुक की बात करूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आपके लिए सारे चैप्टर ना, सारे के सारे चैप्टर बच्चों वाले चैप्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग सेट्स के अगले डिस्कशन, अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे और ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई तो प्लीज इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपका अगर कोई टॉपिक आपको परेशान करता तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये सारे काम सब आप ही के हैं सर। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।